ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक। हाल ही में रियासत भर में 9वीं क्लास का मायूस कुन रिजल्ट सामने आया है। हैरान कुन बात यह है कि उस जो नताइज आए हैं 9वीं क्लास के उम्मीदवारान के, जिनमें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का अगर मुआवजा किया जाए तो सरकारी जो तालीमी अदारे हैं वो उनकी सूरत हाल जो है, पोजीशंस हैं या जो रिकॉर्ड है वो ज़्यादा मायूस कुन हैं, वो नताइज जो सामने आए हैं। जबकि जो प्राइवेट तालीमी अदारे हैं रियासत के अंदर, उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी कुछ हौसला अफजा नहीं हैं। आपको बताता चलूँ कि आज इस पे गुफ्तगू होगी, आखिर ये क्या हुआ, ये मामला किस तरह रियासत भर के नताइज एक ही मरतबा डाउन आए और क्या हुआ, ये किस्सा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म होता है और कौन कौन इसका ज़िम्मेदार है और हुकूमत ने अब तक इस पे क्या किया। नाकस नताइज सामने आने पर माजी की तरह इस मरतबा भी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के हुकूमत के सेक्रेटरी तालीम हैं, उन्होंने नोटिस ले लिया, जनाब स्कूलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। नाकस कारकर्दगी के जो ज़िम्मेदारान उसातिज़ा हैं, उनकी तरक्कियाँ और टाइम स्केल रोकने के अलावा उन्हें मुअत्तल करके उनके ख़िलाफ़ तहकीकात करने का फ़ैसला किया गया। ये जो ख़बर सामने आई है, चूँकि रियासत के बजट का बड़ा हिस्सा महकमा तालीम पर ख़र्च होता है, उसातिज़ा को भी पूरी मराद दी जा रही हैं। लेकिन ये जो 9वीं क्लास के नताइज आए, ये मायूस कुन क्यों आए हैं, इनमें जो अभी आपके साथ डिटेल्स शेयर करने लगा हूँ। आपको बताता चलूँ कि अदाद शुमार के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के जो तालीमी अदारा जात में 9वीं जमात के इम्तहानात में 17,024 तालिबात ने हिस्सा लिया था। यानी उनके जो उन्होंने इन 9वीं के इम्तहानात में, बोर्ड के जो इम्तहानात थे उसमें हिस्सा लिया, उसमें से 7,721 पास हो सकी। यानी जो नताइज अगर देखे जाएं, परसेंटेज निकाली जाए तो 45.35% बनती है। इसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर के जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें 17,512 तुलबा ने 9वीं के जो इम्तहानात थे उनमें हिस्सा लिया, उनमें से 5,393 पास हो सके। ये जो लड़कों की तरफ जो नताइज थे वो 30.8% रहे। यानी सरकारी स्कूल्स में 9वीं के इम्तहानात में हिस्सा लेने वाली तालिबात की परसेंटेज 45.35% रही। उनकी पास होने की रेशो लड़कों से ज़्यादा है। प्राइवेट तालीमी अदारा जात हैं जो रियासत के अंदर, उसमें उनकी अगर डिटेल्स आपके साथ शेयर करता चलूँ तो 9वीं जमात की प्राइवेट जो स्कूल्स हैं आज़ाद कश्मीर भर में, 9वीं जमात के तलबा और तालबात में जो 29,036 जो स्टूडेंट्स थे, इन्होंने दाखिले बोर्ड में भिजवाए थे, उनमें से 16,899 पास हो सके। जबकि परसेंटेज अगर निकाली जाए प्राइवेट स्कूलों की तो वो 58.16% बनती है। यानी प्राइवेट स्कूल्स की परसेंटेज गवर्नमेंट सेक्टर से खासी बेहतर रही। प्राइवेट जो उम्मीदवारान थे, जिन्होंने प्राइवेट सतह पे दाखिले भिजवाए थे, उनकी तादाद 5,399 हैं, उनमें से 887 पास हो सके, जबकि परसेंटेज 16.45 रही। अब इसके अलावा जो सबसे मायूस कुन नताइज रहे जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उनमें सरकारी जो तालीमी अदारा जात हैं उनके अंदर बात की जाए तो ज़िला कोटली, नीलम और हवेली के जो नताइज हैं वो इंतहाई मायूस कुन रहे हैं। अब ये होता क्या है, ये मामला क्या है, क्यों ऐसा हुआ, जो मुझ तक इत्तलात पहुँची हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सरकारी अदारा जात का रिज़ल्ट जहाँ मायूस कुन रहा, वहाँ प्राइवेट तालीमी अदारों की मैंने बात की कि उनके नताइज भी हौसला अफजा नहीं है। इस सारे अमल में तालीमी बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम पेपर मार्किंग का बहुत अमल दखल होता है। तालीमी बोर्ड का रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है कि साल से वही मुस्तकिल लोग हैं जो पेपर चेक करते हैं, जिनमें से कुछ हर वक्त के जो बोर्ड के चेयरमैन के रिकमेंडेड करता होते हैं, उनको किसी ने सिफारिश की होती है, कुछ बोर्ड के दीगर हुकाम के सिफारशी होते हैं, कुछ एजुकेशन मिनिस्टर्स के होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोगों के होते हैं, कुछ सियासतदानों को रिकमेंडेड करता होते हैं। ये सिफारशी लोग होते हैं जो इनमें से बेशतर, जो सारे नहीं, बेशतर जो पेपर चेक करने वाले होते हैं
वो सिफारिशों पे उनको पेपर दिए जाते हैं। चूँकि इसका बोर्ड एक भारी मुआवजा अदा करता है, पेपर जो चेक करवाए जाते हैं, चूँकि ये लोगों को रिकमेंड किए जाते हैं, पेपर भिजवाए जाते हैं कि आपने चेक करने हैं, और वो चेक करने के पैसे वसूल करते हैं, खासा बड़ा मुआवजा मिलता है। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि इस साल से वही लोग थे जिनमें अक्सरीती सिफारिशियों की जैसे मैंने कहा। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि इनको भारी मुआवजा तो दिया जाता है, कंट्रोलर इम्तहानात और दीगर ओहदेदारान के तल्लुकदार भी इसमें शामिल होते हैं। आज़ाद कश्मीर के हर ज़िला में मार्किंग सेंटर बनाया जाता है, जिसको मखसूस गिरोह हर मरतबा अपनी कमाई का ज़रिया बनाता है। अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो पेपर चेक करने वालों में अक्सरियत बाज़ ऐसे नालायकों की भी है कि जिन्होंने स्कूल्स में ड्यूटीज़ नहीं की होती, उन्होंने हमेशा से बोर्ड के साथ खुद को अटैच किया होता है और स्कूल्स में वो कम जाते हैं, और इसके अलावा ड्यूटियां जो हैं वो बोर्ड में लगवाते हैं। अब इम्तहानी ड्यूटियां ख़त्म हों तो मिली भुगत से दोबारा वो उनके, चूँकि बोर्ड के अंदर मामलात होते हैं, मिली भुगत से पेपर्स जो वो फिर पेपर्स भी हासिल कर लेते हैं बच्चों के नाम पे, बीवी के नाम पे, या जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों पेपर्स हासिल करके अंडर ग्रेजुएट से पेपर हल करवाते हैं और उनको आधा मुआवजा अदा करते हैं। ये प्रैक्टिस जो जिम्मेदारान है उनके इल्म में है, ये कितने अरसे से ये प्रैक्टिस चल रही है। अब इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि हर साल बोर्ड में एक और मामला है जिस पे अभी तक ये आंखें खोलनी चाहिए जिम्मेदारान को। सेक्रेटरी तालीम ने नोटिस तो ले लिया है, ये जस्ट नोटिस नहीं रखना सेक्रेटरी साहब, ये जिम्मेदारान का तयन किया जाए, बोर्ड से सारा रिकॉर्ड तलब किया जाए कि आखिर ये जो हर साल जो पेपर हैं वो मार्किंग के लिए गुज़िश्ता 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें ना कि किन किस्म के लोगों को वो पेपर्स दिए जाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और वो पेपर्स क्या नए आने वाले लोगों को भी दिए जाते हैं। क्यों इतना अहम अदारा रियासत का वो तालीमी बोर्ड जो अपनी मसाल आप हुआ करता था, आज उसके निज़ाम के ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो चुकी हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हर साल बोर्ड में होने वाली पेपर रीचेकिंग दरखास्तों की वजह से, जो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऐसे 40 से 50% मुझे किसी ने बताया जो लोग जमा करवाते हैं दरख्वास्तें पेपर रीचेकिंग के लिए रीचेकिंग करवाते हैं, और अक्सरीती बच्चों की चेकिंग में जो छोटी मोटी गलतियां की जाती हैं वो भी स्टाफ की तरफ से, और बच्चों के नंबर बढ़ते हैं रीचेकिंग के बाद। क्या कभी बोर्ड हुकाम ने इस बात की इंक्वायरी नहीं की कि जो पेपर चेक करने वाला अमला है या जो लोग उन्होंने हायर कर रखे हैं उनके खिलाफ जब कंप्लेंट्स आती हैं, बच्चे फीसेस भारी फीसेस दे के पेपर रीचेक करवाते हैं तो फिर बच्चों के नंबर बढ़ते हैं, तो फिर वो जिम्मेदार तो हुआ जिसने पेपर चेक किया। क्या आज तक ऐसे लोगों को कोई सजाएं दी गई, किसी सजा जजा के अमल से गुजारा गया या नहीं, ये भी इंक्वायरियां होनी चाहिए। ये भी सारा डाटा आज़ाद जम्मू कश्मीर तालीमी बोर्ड का निकलना चाहिए कि कितने बच्चों ने आज तक दरखास्तें दी, उन बच्चों के अगर नंबर बढ़े हैं तो जिन पेपर चेक करने वाले लोगों ने उन बच्चों के नंबर काटे थे या उनसे गफलत हुई है, अगर वो गफलत के मुर्तकिब हुए हैं तो बोर्ड की तरफ से उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। ऐसे सैकड़ों केसेस हैं, क्या उनको दोबारा पेपर दिए गए या रोके गए? चूँकि अखलाक जो असूली तौर पे तो उनको पेपर चेकिंग के लिए तो देने ही नहीं चाहिए, मार्किंग के लिए, चूँकि उनके खिलाफ तो कंप्लेंट्स आ रही हैं ऑलरेडी, और बच्चे भारी फीसेस दे के आज़ाद कश्मीर भर से सफ़र करते हैं, मीरपुर बोर्ड की तरफ आते हैं, तो क्या आज तक किसी चेयरमैन ने ये ज़हमत गवारा की? यकीनन नहीं की होगी। इस बात की भी छानबीन होनी चाहिए, सारा डाटा कलेक्ट होना चाहिए कि गुज़श्ता कई सालों से बोर्ड के जो पेपर मार्किंग का अमल है ये किस तरह से इसकी स्क्रीनिंग की जाती है, किन किस्म के लोगों को वो पेपर्स दिए जा रहे हैं, कौन लोग हैं वो, ये तमाम डाटा ये निकलना चाहिए कि 9वीं 10वीं के जो इम्तहानात हैं, जो मैट्रिक के इम्तहानात के पेपर चेकिंग के जो अमला है, जो हायर किया जाता है, वो कौन लोग हैं, कहाँ से उनका ताल्लुक है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, उनके खिलाफ जो उनके चेक किए गए पेपर्स हैं उन पे आज तक कितनी कंप्लेंट्स आई हैं और वो कंप्लेंट्स उनके खिलाफ कितनी साबित हुई हैं। ये मामला इंक्वायरी करने के काबिल, और मौजूदा चेयरमैन तालीमी बोर्ड को इस पर सोचना चाहिए और खुसूसन आज़ाद कश्मीर हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, वरना ये अदारा भी तबाह होगा, साथ ही साथ निज़ाम तालीम भी तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि बोर्ड हकाम ने बोर्ड की ख़राब की कारकर्दगी पे आज तक कोई मेरा नहीं ख्याल इंक्वायरी की होगी। अब नून लीग के दौरे हुकूमत से अब तक
बोर्ड में तकरीबन ये भी कहा जा रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर तालीमी बोर्ड में 84 के करीब एडहाक आरजी मुस्तारुल खिदमती स्टाफ बगैर किसी टेस्ट इंटरव्यू के सियासी बुनियादों पे भर्ती किया गया। यह रियासत का वो अदारा था जो अपनी मसालात हुआ करता था। आज इसके अंदर सियासी भर्तियों ने, आज इस अदारे को सियासी जो क्या कहते हैं कि इस वक्त सियासतदानों ने इस अदारे के ऊपर नज़र रखी हुई है। इस अदारे की तबाही का आगाज़ कर दिया गया। इस पे हुकूमत को सोचना चाहिए। ये था, मैंने आपको बताया ना कि 9वीं के इम्तहानात में हुआ क्या, होता क्या, क्यों नताइज यकदम से डाउन आए। क्या पूरी रियासत के बच्चे यकदम से नाहल हो चुके हैं, वो पढ़ने के काबिल नहीं रहे, या उन्होंने तैयारी नहीं की थी? अब ये चीज़ इंक्वायरी करनी चाहिए इस पे कि जो 9वीं के इम्तहानात के पेपर चेक करने का अमल था उसमें कौन कौन लोग उसमें शामिल रहा है, और जिन लोगों को पेपर्स दिए जाते रहे वो कौन लोग थे। उसके बाद नतायज सामने आ जाएंगे, खासी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब तक ये लोग फ्रेश लोगों को नहीं लेते हैं ना, अगर कोई मेरिट पे है, खासा क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड बंदा है, उसके पास सिफारिश नहीं है, तो यकीनन बोर्ड उसको पेपर चेक करने के नहीं देगा। पेपर उन्हीं लोगों को चेक करने के लिए दिए जाते हैं जिनकी सिफारिशें होती है। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।